नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ग पढ़ने वाले हैं। यानी वर्ग चैप्टर है और उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रिलेटेड यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करना सीखने वाले हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो इस तरह के हजारों क्वेश्चन आप बिल्कुल ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो कि वर्ग के हैं। तो वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, आपको पता हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 6400 यानी 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, तो उसका भुजा का मान ज्ञात करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग उसे कहते हैं जो कि चार भुजाओं से घिरा रहता है और जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए वर्ग कैसा होता है। यहाँ पर देखिए, एक मान लीजिए ये लाइन खींच दीजिए और यही इतना जो लंबाई है ना, इतना ही आपको चौड़ाई खींचना है, यानी यही वो चौड़ाई हो गया। और इतना ही आपको ये भी चौड़ाई करना है और यहाँ भी यही ऊंचाई करना है। यानी जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो भी है ना, आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए, इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा और इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। तो मान लीजिए कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल दिया है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया दिया है हमारा कितना, 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो ये दिया है, हमको निकालना क्या है, तो भुजा का मान ज्ञात करना है। इस वर्ग के ये वाला जो भुजा है ना एक, इसका मान क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यानी भुजा को हम ए मानते हैं, ए बी सी डी में का जो ए है ना छोटा वाला, उसको हम मानते हैं भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हम कर देंगे। देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर हमने कर दिया, यानी भुजा का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, ये तो हमारा भुजा का स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी एरिया दिया। इस वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल है वहाँ पर आपको 6400 कर देना है, बराबर है तो बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 6400 के बराबर है ए स्क्वायर, तो या आप चाहें तो ए स्क्वायर के बराबर 6400 कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ए स्क्वायर इधर कर देते हैं और 6400 इधर कर देते हैं, जो कि हमको आसानी होगी सॉल्व करने में। यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, 6400 है। हमको ए का वैल्यू यानी भुजा का मान ज्ञात करना है, जो कि ए से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर ए पर स्क्वायर है, तो जैसे ही ए स्क्वायर बराबर के उधर भेजा जाता है ना, तो यहाँ पर रूट चढ़ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं, बराबर में 6400 है तो 6400 लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर को हम गायब करेंगे और बराबर के इधर लाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। हमको ए का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए रूट 6400 है, तो 6400 को आप 80 गुने 80 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 6400 को आप क्या लिख सकते हैं, 80 गुने 80। अब देखिए फिर 8 टाइम 64 हो जाएगा और ये डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी 80 में 80 से गुना करेंगे तो फिर हमारा 6400 हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यह देखिए, जब भी रूट में रहता है और डबल संख्या सेम संख्या रहता है तो रूट को हटाने के लिए इसमें से एक संख्या बाहर निकल जाता है, यानी रूट यहाँ से गायब हो जाएगा और बराबर में सिर्फ यहाँ पर 80 हमारा आ जाएगा। यानी ए का वैल्यू जो है ना हमारा 80 सेंटीमीटर, यानी भुजा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो भुजा का मान, यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो उस वर्ग का एक भुजा का मान हमारे कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, 80 सेंटीमीटर है,
80 सेंटीमीटर है, और ये अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो ये भी 80 सेंटीमीटर, ये भी 80 सेंटीमीटर और ये भी 80 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजाएं आपस में 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसी तरीक़ा से वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका भुजा आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। शर्त क्या है कि यह आपको सूत्र याद रहना चाहिए। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, या आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसके बदले में भुजा का द होल स्क्वायर कर सकते हैं। और भुजा के जगह पर आपको क्या रखना है, यानी भुजा का मान ही हमको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया है, स्क्वायर यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे और ए का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो उसका भुजा आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट भी कर लीजिएगा। उससे क्या फायदा होगा कि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड होगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी हमेशा चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।